बिहाफ पे सबने मैसेज लगाया हुआ है और मैं आपके ज़रिए भी विनती करता हूं कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ एक जगह खड़े हैं उनको हिलाना नहीं है। पंजाब से और 10-12 हज़ार ट्रैक्टर ट्रॉली हमने मंगवाए हैं और मैं सबको विनती भी कर रहा। हम कल को यहाँ से सिंघू बॉर्डर के पीछे केपी से हम ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं 8-7 तारीख को। हमारी वो ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ जाएगी। एक जत्था यहाँ से रवाना होगा, एक जत्था टिकरी बॉर्डर से इधर को रवाना होगा। हम इनको अपना अब दिखाने जा रहे हैं अभी भी हम अपना शांतिप्रिय तरीके से धरना कर रहे हैं। अभी भी हम अपना शांतिप्रिय तरीके से बैठे हुए हैं। हमें मत सकाओ। हम अगर गर्म हो गए, गुस्से में आ गए तो आप हमारे पीछे पीछे भागोगे भी हाँ जी ये कानून हम वापस लेते हैं, मत कीजिए। कुल दबाव पड़ेगा सरकार पर। हम सरकार पर दिल्ली चढ़ेंगे, दिल्ली जाएंगे और पूरे देश दुनिया के लोग देखेंगे कि ठुठुरती इतनी ठंड में बारिश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी ये सरकार जो काले अंग्रेज हैं अभी भी किसानों को बात नहीं मान। रद्द कराने वाली तो छोटी मोटी गल रह जानी। जे 5-4 दिन च फैसला ना होया, लोगों की इक्को आवाज़ होनी है भी ये कानून रद्द साढ़े होण ना होण, लेकिन मोदी तो अमित शाह तो इस्तीफा लिया जाए। कल जो ट्रैक्टर है कल रोष प्रकट करेंगे। कल वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं हो। कल का प्रोग्राम है, आज थोड़ा बारिश का था। बारिश पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से इम्तिहान ले रही है हमारा किसानों का, इसलिए आज का पोस्टपोन करके कल का रखा गया है। के जरिए भी विनती करता हूँ कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ एक जगह खड़े हैं उनको हिलाना नहीं है। पंजाब से और 10-12 हज़ार ट्रैक्टर ट्रॉली हमने मंगवाए हैं और मैं सबको विनती भी करता हूं जिसको नहीं भी मैसेज लगा, नहीं भी मिला, वो रातों रात पहुंच जाए जहां, क्योंकि इसको अगर हटाएंगे जहां से तो जगह खाली हो जाएगी। यही तो सरकार चाहती है कि जगह खाली हो जाए और हमें आसानी हो जाए। हम जहाँ से हटाएँगे नहीं और नए ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ आएँगे, उसके बिहाफ पे वो लोग वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मार्च करेंगे हम लोग। ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो मार्च हो रहा है 26 जनवरी से कैसे अलग होगा? 26 जनवरी हम लोग इसका एक प्रैक्टिस है जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे जाब्ते में दिखाना चाहते हैं सरकार को हम लोग कि 26 जनवरी एक सरकार मनाती है, एक किसान मनाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ देश का जो है सरमाया है, जो देश को रास्ता दिखाने वाला किसान ही है। कितने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ अभी तैयार हैं बॉर्डर से गुजरने के लिए कल सुबह? गिनती नहीं होगी, गिनती कोई नहीं कर पाएगा गिनती इसकी। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि 10,000 से ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली आज रात को पहुँचेगी पंजाब से, क्योंकि एक मैसेज, एक टारगेट हमारा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ खड़ी हैं जहाँ एक जगह, उसको नहीं हिलाएंगे। और ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ पंजाब से, हरियाणा से, अपने भाई जो छोटा भाई है हरियाणा पंजाब का, यूपी से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, सभी लोग आ रहे हैं। वो उनके साथ फिर मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर गिनती हो जाएगी। सरकार की तैयारियां सब किसानों के आगे फेल हो गई हैं। वैसे जो शर्मनाक वाक़या है कि देश को रोटी देने वाला, पूरे देश को खाना देने वाला, पूरे देश का पेट भरने वाला जो किसान है, उसको जो इनाम में सरकार टीयर गैस के गोले दे रही है, पानी की बौछारें दे रही है, ठंड में सर्दी में गंदा पानी फेंका जा रहा है। और इस बार तो हद कर दी मोदी ने। जो टीयर गैस के जिसको गोला बोलते हैं, बम बोलते हैं, वो पहले तो प्लास्टिक के होते थे। कल वीडियो देखा होगा आपने भी मीडिया में, किसान दिखा रहे थे, किसान भाई लोहे के हैं, किसी के सर पे लगा तो नहीं बच पाएगा। एक किसान के यहाँ बाजू पे लगा, उसके टांग पे लगा और निशान दिखाया उसने कि कैसा ये दरिंदगी, जैसे किसी और देश के साथ हमारी जंग लगी हो ना, किसी दुश्मन देश से हम आए हों किसान, ऐसा बर्ताव किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये बहुत शर्मनाक वाक़या है और शर्म आनी चाहिए देश के उन हाकिमों को जो पिछले 42-43 दिनों से किसान भाई यहाँ सब बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, उनके साथ हमदर्दी करने की बजाय उन्हें ये देश का पेट भरने का इनाम दिया जा रहा है, टीयर गैस फेंकी जा रही है। पर सरकार जितना भी इंतजाम कर ले, सरकार को ये तो पता है ना कि हम अडानी, ये जो अब्दाली को भगाया हम लोगों ने, अडानी और अंबानी क्या है हमारे आगे? ये अबानी अडानी के कहने पे चलने वाली सरकार है। टीयर गैस के गोले जो अंग्रेज़ों से तो जालम नहीं ना, अब रास्ता तो अंग्रेज़ों वाला अख्तियार किया है मोदी ने और उसके सहयोगियों ने। या तो ये जो है जोगी है यूपी वाला, किसानों को आने नहीं दे रहा, किसानों को नज़रबंद किया जा रहा है, झूठे पर्चे उनके ऊपर किए जा रहे हैं, केस दर्ज हो गए। हरियाणा में भी ऐसा था, हरियाणा वाले भाई हमारे ताकतवर हैं, वो हमारी बाजू बन के खड़े हो गए हैं पंजाब वालों की। और सारा देश का किसान अब जागरूक हो चुका है, कोई नहीं आगे अड़ सकता। सरकार जितनी मर्जी तैयारी कर ले, अब तक हम शांत में ही बैठे हैं। जब हमारे
एसोसिएशन, जब हमारे जथेबंदी के नेतागण जो आदेश देंगे अगर, तो ये भी तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने बैरिकेड लगाए रखे हैं, ये भी तो उठा देंगे ना। जब खट्टर ने 15-15, 20-20 फीट के टोए खोद दिए थे तो वो नहीं हमने छोड़े, वो भर के हमारे लोग आगे आ गए। तो ये छोटी मोटी रुकावटें हैं हमारे सामने, कुछ भी कर ले सरकार, अगर हम अपनी आई पे आ गए तो सब कुछ करेंगे। ज़रूरत देखिए, ज़रूरत की बात है। पहले आप देखिए, पिछले 4 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, आज से 4 दिन पहले 4 तारीख को एक मीटिंग थी, उसके बाद अब 8 को है। 4-4 दिन का वक्फा पाया जा रहा है। किस लिए पाया जा रहा है? जब आपने कानून वापस करने हैं तो आप बिठाया क्यों है इनको? ये तो नेगोशिएशन कर रहे हैं। जब हमने बोल ही दिया कि कानून वापस होंगे तो हम वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो अब 4 के बाद 4 और दिन क्या मतलब है? पहली जो मीटिंग हुई थी 22 दिन बाद, जो 4 तारीख वाली मीटिंग थी जो 22 दिन बाद हुई थी, क्या सरकार सरकार की मतलब आप देखिए, सरकार सीरियस ही नहीं है इस मामले में। सरकार को ये नहीं पता कि देश का अन्नदाता अपनी फसल बीज के जहाँ आके बैठा है, जो कनक बीजी है वो खाएगा कौन? सारा देश खाता है कनक। अकेला पंजाब या हरियाणा या हिमाचल ना थोड़ी ना खाता है, सारा मुल्क वो कनक खाएगा। वो हम फसल छोड़ के हैं। सरकार मतलब इस मुद्दे पे सीरियस नहीं है। सरकार के मन में खोट है। मैं पहले दिन से कहा, तो सरकार को चाहिए कि नया साल आया है, नए साल में किसानों को जो तोहफा दें, जो बिल वापस ले लें। इसमें क्या है? अगर बिल गलत बन गया है तो बिल वापस लेने में ऐतराज़ ही क्या है? इसमें क्या शर्म आती है मोदी को? क्या इसमें बेइज्जती महसूस करते हो? यार हर बंदा, आप देखो प्रभात, ज़िंदगी में आपने बहुत गलतियाँ की होगी, मैंने भी की होगी, आगे भी हो सकता हो। किसी ने गलती की है, गलती मानने में तकलीफ़ ही क्या है? गलती मानने में कोई बंदा छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। गलती मान ले बंदा, आगे से गलती नहीं होगी। अगर गलती मानेगा ही नहीं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो गलती दर गलती बंदा करता जाएगा। अमेरिका के स्पीकर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है राजदूत को, राजदूत से बात की है कि इस पर चिंता जताई है कि ये मामला सुलझ जाए। विदेशों में क्या चल रहा है आखिर? फॉरेन कंट्रीज से सब चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए, ये पहली दफ़ा हुआ है, ये पहली मरतबा है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किसी और दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, पहले तो जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा मोदी को कि अगर किसानों का ये बिल वापस नहीं लोगे तो मैं अपनी कंट्री में घुसने नहीं दूंगा। ये शर्मनाक वाक़या है। और अब जॉनसन ने, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है 26 जनवरी का। क्योंकि देखो, इसी को नहीं पता, मोदी को ही नहीं पता, अकेले बाकी सब देशों के लोगों को पता है, कंट्री के प्रेसिडेंट को पता है, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि कितनी मेहनत से किसान अपने खेत में फसल बीजता है, उगाता है, उसको पालता है अपने बच्चे की तरह। तो सब जब दूसरी कंट्री के लोग जानते हैं ये सब बातें, तो अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को क्यों ये समझ नहीं आती बात? किसानों का दर्द क्यों नहीं समझ आता? दूसरी कंट्री के लोग किसानों का दर्द समझते हैं, तो अपने वाले को भी तो समझना चाहिए ना। और पूरी दुनिया में इसने हिंदुस्तान की नाक कटवा दी मोदी ने। तो मैं तो चाहता हूँ, आरएसएस वालों को बोलता हूँ मैं, आरएसएस इसकी टांग खींचे, इसको उतारे, किसी और अच्छे बंदे को बना दे। बनाया तो वो आरएसएस नहीं है, पीछे तो इसके आरएसएस ही काम कर रही है। बीजेपी तो एक मोहरा है, मोदी तो मोहरा है। ये करारी चपेड़ है सरकार के मुंह के ऊपर, मोदी के मुंह के ऊपर, सारे मंत्रियों के मुंह के ऊपर। ये सोचने वाली बात है कि जिस किसान को बहुत छोटा आंक रही थी सरकार, जिस हिंदुस्तान के किसान को सोच रही थी कि जो छोटा मोटा आंदोलन है किसानों का, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा किसान। देखिए, तो उसने कितना बड़ा रिजल्ट, अभी नतीजा नहीं आया अभी इस आंदोलन का, अभी तक बिल वापस नहीं हुए। तो उससे पहले देखिए कितनी प्राप्तियां होगी किसानों की। किसानों ने कितने बड़े बड़े किसानों के हक़ में फैसले आने, कितने बड़े लोग किसानों के हक़ में खड़े हो गए, दूसरी कंट्रियों के लोग भी। तो ये तो शर्म वाली बात है सरकार के लिए। सरकार को थोड़ा अपनी साख बचाने के लिए 8 को जो मीटिंग हो रही है उसमें बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया जाए और पार्लियामेंट का सेशन बुलाए सरकार और उस बिल को वापस कर ले। आपने देखा होगा कि आज तक किसी किसान का एक पैसा माफ़ नहीं हुआ, एक पैसा भी। किसी किसान का कर्ज है जो एक भी नया पैसा माफ़ नहीं हुआ। माफ़ हुआ है तो कारपोरेट का हुआ है, अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है। उससे पहले आप देखिए नीरव मोदी भाग गया पैसे लेके, तो बैंक में 8,000 करोड़ रुपये अमित शाह का होता है। नोटबंदी होती है, एक दिन पहले 8,000 करोड़ रुपये अमित शाह का जमा होता है। ये सब बातें ध्यान मांगती है सब लोगों का। अब लोग जागरूक हो गए जहाँ बैठे। इस आंदोलन ने लोगों में जागरूकता भी ले आया है। लोग सबको पता चल गया है कि कौन नेता ईमानदार है, कौन नेता बेईमान है, किसके अंदर क्या है, चेहरे पे क्या है। जातिवाद का जो फैक्टर लेके मोदी ने सरकार बनाई थी, वो सब लोग जागरूक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अब विरोध जो कर रहे हैं लोग, हिंदू लोग कर रहे हैं मोदी का। सबसे ज़्यादा दुखी है हिंदू लोग कि इस बंदे ने हिंदुत्व के नाम के ऊपर वोट ले ली
और काम किसी का भी नहीं किया, सारे मुल्क को सूली पे टांग दिया इसने यार। किसान, मजदूर, व्यापारी जीएसटी ले आए, व्यापारी वर्ग सब दुखी है। जीएसटी लोग दूसरी कंट्रियों में भी लगी है, पर कुछ सिस्टम तो होना चाहिए। दूसरे लोग 8% लगी है, इसने 28% लगा दी। 14% स्टेट की, 14 अपनी। स्टेट को कुछ दे नहीं रहा। जैसे मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब का 9,000 करोड़ इसके पास पड़ा है, अभी वो वापस नहीं कर रहा। क्या फ़ायदा है ऐसे प्राइम मिनिस्टर का? या तो सबका साथ सबका विकास जो नारा था उसको पूरा करो मोदी जी। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये रुतबे भी बार बार नहीं मिलते। आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिली है, आप कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। जैसे शास्त्री जी को लोग याद कर रहे हैं, जय जवान जय किसान का नारा दिया था शास्त्री जी ने। अपनी जो धोती थी वो फटी हुई धोती पहनते थे, कितने महीने उन्होंने फटी हुई धोती पहनी कि मैं देख रहा हूँ मेरे देश का किसान है वो फटी हुई धोती पहन रहा है, तो मेरे को अधिकार नहीं है कि मैं नए कपड़े पहनूँ। ये शास्त्री जी का सोच थी। ऐसे नेता को क्यों नहीं फॉलो करते मोदी जी? ये टूटने वाले नहीं है, ये थकने वाले नहीं है। ये ईमानदार किसानों की टीम एक बनी हुई है, जो जथेबंदियाँ सब बड़े ईमानदार लोग हैं। तो ईमानदारों को ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई अबानी, अडानी, नीरव मोदी या कोई और नहीं है कि जिसको ख़रीद लोगे। ये गोदी मीडिया नहीं है मोदी जी जिसको ख़रीद लोगे। पीयूष गोयल को भी मैं बोलता हूँ, ये धमकियाँ ये हम सुन रहे हैं अब तक, क्योंकि हमारा जो सारी एनर्जी है हमारे आंदोलन में है। हमारे जो जथेबंदियों के नेता है, जैसे आपने टिकैत साहब की बात बोली है, बड़े ईमानदार और सूझवान नेता हैं, और सब एनर्जी अपनी जो हम इस आंदोलन में लगा रहे हैं। ये मोदी या पीयूष गोयल इसकी इतनी हस्ती नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। आप लोग कारपोरेटों के मोहरे हो, आप चमचे हो, उनके मंत्री जितने भी हो, पर हम जो किसान हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं। मेहनत करके आप तो हमारे नेतागण के पैर की मिट्टी जैसे भी नहीं है मोदी जी और पीयूष गोयल जी। आप क्या खरीदोगे इनको? आप खुद बिके हुए हो। और ये मीडिया नहीं है गोदी मीडिया जिसको आप खरीद लोगे कि जितना भी पैसा दाम लगाओगे। ज़मीर है हमारे पास, ज़मीन कम होगी, ज़मीर है सबके पास, किसानों के पास। ये ज़मीर को ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है, जिसके ज़मीर नहीं है वो बिक जाता है। 60 किसान यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, उससे ज़्यादा, और दूसरे बॉर्डर पे भी सुसाइड भी हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पे सरकार खामोश है। यही तो शर्मनाक बात है ना सरकार के लिए। देखिए यहाँ किसान यहाँ शहीद हो रहा है आंदोलन में, किसान का बेटा बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, तो ये सब बातें ध्यान मांगती हैं लोगों का। इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ ये आंदोलन में जो किसानों का लॉस हुआ है, ये पूरा देश भूलेगा नहीं, सबक सिखाएगा आगे जाके इनको। अभी बंगाल में देखना आप कैसा सबक सिखाएंगे लोग इनको। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।